मूवी शुरू होते ही हमें एक खदान दिखाया जाता है जिसमें कुछ मजदूर काम कर रहे होते हैं और उनकी निगरानी एक डॉक्टर कर रहा था। लेकिन तभी काम के दौरान जमीन धंसने लगती है तो डॉक्टर अपनी टीम को लेकर उस गुफा में जाने लगता है तो उन्हें विशाल जानवर की एक कंकाल मिलती है। डॉक्टर जब ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह कोई कंकाल नहीं बल्कि वाकई में एक विशालकाय जानवर है जो सोया हुआ था और उनके द्वारा लाइट पड़ने से वह अब जीवित हो चुका था। इसके बाद हमें पता चलता है कि वो जानवर गुफा से निकलकर समुद्र में चला जाता है। अब हम जापान में एक हस्बैंड वाइफ को देखते हैं जो अपनी वाइफ से बता रहा होता है ये जो अर्थक्वेक के झटके आ रहे हैं ये शायद आगे चलकर विनाशकारी रूप ले सकते हैं, इसलिए तुम मेरी टीम के साथ न्यूक्लियर पावर प्लांट में रहोगी जब तक कि ये मामला सुलझ नहीं जाता। इसके बाद वही साइंटिस्ट अपने लैब में उस अर्थक्वेक के बारे में पता लगाने लगता है लेकिन उनमें से किसी को कोई जानकारी नहीं मिलती। ये लोग बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी उसी समय जमीन हिलने लगती है। इसी समय साइंटिस्ट की वाइफ भी वहाँ आ चुकी थी जो अब उस अर्थक्वेक से बचने के लिए वहाँ से भागने लगती है। उस लैब में रखा गया बॉम्ब एक्सप्लोड हो जाता है जिसके चलते जहरीली गैसें बाहर निकलने लगती हैं, तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगती हैं। साइंटिस्ट अपनी वाइफ को बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। वो जहरीली गैस पूरी तरह से उस कंपार्टमेंट में फैल जाती है, इसलिए उसकी वाइफ उसे कहती है दरवाजा बंद कर लो ताकि ये जहरीली गैसें बाहर ना निकल पाए। वो साइंटिस्ट ना चाहते हुए भी दरवाजा बंद कर देता है और काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो अंदर फंस चुकी थी। उसकी वाइफ कहती है तुम फोर्ड का ध्यान रखना। दरअसल फोर्ड उनका बेटा था। इसके बाद उस रेडिएशन की वजह से उनका न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। फोर्ड भी अपने स्कूल से उस तबाही को देख रहा था। इसके बाद हमें 15 साल के बाद का समय दिखाया जाता है। फोर्ड अब बड़ा हो चुका था। वो फौजी की ट्रेनिंग के बाद अपने घर आ जाता है। उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी वाइफ को एक कॉल आता है कि फोर्ड के डैड को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया है, लेकिन फोर्ड वहाँ नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो अपने डैड से नफरत करता था। वो सोचता था कि मेरी मॉम की मृत्यु उनकी वजह से हुई, लेकिन उसकी वाइफ के काफी कहने के बाद आखिरकार मान ही जाता है और अपने डैड को छुड़ाकर वो दोनों घर आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फोर्ड और उसके डैड एक ऐसी जगह पर आए हुए थे जो गवर्नमेंट के सख्त खिलाफ था। दोनों रेडिएशन का पता लगाने लगते हैं जिसकी वजह से वो अर्थक्वेक आ रहा था, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती। और तभी हम देखते हैं पुलिस फिर से वहां आकर दोनों को पकड़ लेती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। इसके बाद हम उस डॉक्टर को देखते हैं जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो ऑफिसर साइंटिस्ट से पूछता है बार बार मना करने के बावजूद तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, तो साइंटिस्ट पूरी इंफॉर्मेशन देता है। यह सब बातें वो डॉक्टर भी सुन रहा था। वो सुनकर काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसके पास भी उतनी जानकारी नहीं थी। सभी उस जगह पहुंचकर एक काली सी दिखने वाली पत्थर के ऊपर बिजली के झटके देने लगते हैं क्योंकि वो पत्थर काफी तेजी से हिलने लगता है और देखते ही देखते उसमें से एक काफी बड़ा क्रिएचर बाहर निकलता है जिसके मुंह से कुछ बिजली जैसा निकल रहा था। वो अपने आप को आजाद करके वहां से उड़ जाता है। अगले दिन हम देखते हैं उन ऑफिसर्स का लीडर उन्हें बता रहा होता है कि जब जमीन की रेडिएशन घट गई थी तो यह समुद्र के गहराइयों में चला गया था ताकि वह फिर से ऊर्जावान बन सके, उस रेडिएशन को ले सके। वो एक और बात बताता है कि मेरी कंपनी को गॉडजिला को पकड़ने के लिए बनाया गया था जो अभी भी नहीं मरा है। शायद इसी वजह से वो अर्थक्वेक आ रहे थे। गॉडजिला उस रेडिएशन को पाने के लिए जापान में एक प्लांट की तरफ बढ़ रहा था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस साइंटिस्ट की डेथ हो जाती है। तभी उस ऑफिसर को एक फोन कॉल आता है कि उनके समुद्र से कोई फ्रीक्वेंसी निकल रही है। उन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर यहीं मौजूद है जो न्यूक्लियर प्लांट में न्यूक्लियर बॉम्ब को खा रहा था ताकि फिर से उसे पावरफुल एनर्जी मिल सके। वो लोग एक और सिग्नल नोटिस करते हैं तो उनके कुछ आदमी देखने के लिए वहां जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि समुद्र से एक क्रिएचर बाहर आ रहा है और वो क्रिएचर वही था जो अब सिटी में आ चुका था। लोग काफी डरे हुए थे और इसी के साथ गॉडजिला भी देखने को मिलता है जो गुस्से से चिल्ला रहा होता है। दरअसल वो क्रिएचर गॉडजिला से बचने के लिए समुद्र की गहराइयों में जाकर अपने साथियों को बाहर ले आने वाला था। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लोग किसी अंडे के बारे में बात कर रहे थे। उनका लीडर अपने कुछ सोल्जर्स को उस बड़े से अंडे को देखने के लिए भेजता है तो वो लोग देखते हैं पहले से ही अंडे में से जानवर निकलकर वहां से चला गया। दरअसल यह अंडा उसी खतरनाक क्रिएचर का होता है जो अब दूसरी सिटी में जाकर उन पर अटैक करने लगता है। इधर डॉक्टर टीवी में देखता है जो अंडे से निकला हुआ क्रिएचर था उसके तो पर ही नहीं होते। जांच पड़ताल
पड़ताल करने पर उन्हें पता चलता है कि वो जो पहले वाला क्रिएचर था वो मेल था और ये फीमेल क्रिएचर है। उस क्रिएचर को खत्म करने के लिए उनका हेड प्लान बनाता है कि सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से उसे मारा जा सकता है। तो सभी न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ समुद्र की तरफ ले जाने लगते हैं। वो लोग उस बॉम्ब को एक बोट पर रख कर ले जा रहे थे, लेकिन तभी मेल क्रिएचर वहां आकर उस बोट पर हमला कर देता है और उस न्यूक्लियर बॉम्ब को अपने साथ ले जाता है और उसमें से निकलने वाले न्यूक्लियर एनर्जी को दोनों क्रिएचर मिलकर सोखने लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। उन फौजियों का प्लान पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका था। वो सभी सोच में पड़े होते हैं। तो उनका हेड उन्हें बताता है कि हमारी सिटी को सिर्फ एक ही चीज बचा सकती है और वो है गॉडजिला। इसके बाद हम देखते हैं वो क्रिएचर पूरी सिटी में तबाही मचाने लगा था, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है गॉडजिला की, जो गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देता है। ये क्रिएचर इतने बड़े थे कि उस फाइट के दौरान वो दोनों सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। दरअसल ये मेल क्रिएचर होता है, इसलिए गॉडजिला उसे आसानी से लड़ पा रहा था। वो उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ फीमेल क्रिएचर आ जाती है और गॉडजिला पर अटैक कर देती है। इन दोनों भयानक जानवरों से गॉडजिला अकेले ही लड़ रहा था। अब उन दोनों को मारना काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ हम फोर्ड और उनके साथियों को देखते हैं, जिन्हें उस गुफा से फीमेल क्रिएचर के काफी सारे अंडे मिलते हैं। वो लोग एक बॉम्ब में टाइमर लगाकर बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वो सारे अंडे उस गुफा में एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे गॉडजिला को यह फायदा होता है कि वो दोनों क्रिएचर उसे छोड़कर अपने अंडों की तरफ बढ़ने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं गॉडजिला के अंदर एक एनर्जी जैसी आ जाती है। उस बॉम्ब के रेडिएशन की वजह से गॉडजिला अपने मुंह से रेडिएशन निकालने लगा था। वो काफी पावरफुल हो जाता है और उनके ऊपर उसी एनर्जी से हमला करता है। वो जैसे तैसे करके मेल क्रिएचर को मार डालता है। ये देखकर फीमेल क्रिएचर को काफी गुस्सा आता है और फोर्ड की वजह से उसके अंडे बर्बाद हो गए थे, इसलिए उसे मारने के लिए जाती है। लेकिन तभी वहाँ गॉडजिला उसको पकड़कर अपनी सारी रेडिएशन उसके मुंह में उतार देता है, जिसकी वजह से वो फीमेल क्रिएचर तड़प कर मारी जाती है। फोर्ड काफी जख्मी हालत में था, इसलिए उसे अगले दिन वो आर्मी वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गॉडजिला को, जो उठकर समुद्र की तरफ बढ़ने लगता है। दरअसल उसकी दुश्मनी उन क्रिएचर से थी, ना कि इंसानों से, इसलिए वो समुद्र के अंदर चला जाता है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग होती है।